तो दोस्तों आज का दिन शुरू होता है एक नई सुबह के साथ। गांव की सुबह का मज़ा ही अलग होता है। हल्की ठंडी हवा, चारों तरफ शांति और सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती है ना, दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ मम्मी के पास। मम्मी पहले से ही सरसों को धूप में सुखाने की तैयारी कर रही होती है। सरसों को सूखने के लिए छोड़कर मैं निकल पड़ता हूँ अंकल के पास। वहाँ पेड़ की लकड़ी का पटरा बनाया गया था। गांव में लकड़ी का काम भी काफ़ी मेहनत वाला होता है। मैं ट्रैक्टर से आधा पटरा उतार देता हूँ और बाकी आधा अंकल अपने काम के लिए ले जाते हैं। ट्रैक्टर की आवाज़, मिट्टी की खुशबू और काम की भाग दौड़, ये सब गांव की असली ज़िंदगी होती है। उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ दादाजी के पास, खेत की तरफ। खेत पहुँचते ही देखता हूँ दादाजी ने पहले से ही जुताई के लिए आदमी लगा दिए हैं। दादाजी का प्लानिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। उनका एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा स्कूल है हमारे लिए। दादाजी मुझे बोलते हैं कि खाद और मकई का बीज ले आओ। मैं तुरंत बाजार की तरफ निकल पड़ता हूँ। गांव में खेती सिर्फ हल चलाने से नहीं होती है, सही बीज और सही खाद भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खाद और बीज वापस लेकर खेत में आता हूँ। फिर मैं और दादाजी मिलकर मकई का बीज बो देते हैं। पहले से जो सब्जी लगी हुई थी उसमें पानी देते हैं। पानी देने के बाद मिट्टी की जो खुशबू आती है वो शहर में कभी नहीं मिल सकती है। हालांकि अभी सब्जी का पौधा निकला नहीं है। खेत में पहले से ही कुछ सब्जियां लगाई हुई थी और उनके बीच में हमारी मिर्ची की फसल भी लगाई हुई है। मिर्ची का पौधा देखने में छोटा लगता है लेकिन मेहनत बहुत मांगता है। उसको सही समय पर पानी, खाद और देखभाल चाहिए होती है। वहीं पास में आम का पेड़ भी है। अब आम में मंजर आ चुकी है, मतलब इस साल आम की फसल बढ़िया होने वाली है। थोड़ा काम करने के बाद मैं वापस घर आ जाता हूँ। थोड़ी देर आराम करता हूँ क्योंकि गांव का काम सच में थकाने वाला होता है। फिर मैं अपनी बुलेट लेके निकलता हूँ और दोबारा सरसों के पास चला जाता हूँ। बुलेट की आवाज़ और गांव की सड़क अलग ही फील देती है। अब वक्त है सरसों का दाना निकालने का। इस बार हमने सरसों को बुलेट से कुचलने का फैसला किया है। बुलेट को धीरे धीरे सरसों के ऊपर चलाकर उसे कुचलते हैं ताकि दाना आंचे से बाहर हो जाए। धूल उड़ती है, इंजन की आवाज़ गूंजती है और मेहनत का असली मज़ा तब आता है जब पीले पीले सरसों के दाने अलग हो जाते हैं। गांव में रिसोर्स कम होते हैं लेकिन जुगाड़ और मेहनत कभी कमी नहीं होती है। बुलेट सिर्फ शौक नहीं, आज काम भी आई। धीरे धीरे सारा दाना अलग हो जाता है और दिन भर की मेहनत सफल हो जाती है। आज का दिन भी मेहनत में निकल जाता है। सरसों, मकई, सब्जी, मिर्च और आम के पेड़ के बीच गांव की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल ज़रूर है लेकिन यहाँ सुकून है, अब परिवार है, अपनापन है। अगर आपको हमारी गांव की ज़िंदगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही असली गांव की ज़िंदगी दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।